हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं सुमित टॉक। और आज मैं आपको बताने आ गया हूँ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना का जो फॉर्म निकल के आया है उसे आप कैसे भरोगे और इसका क्या लाभ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन भरना होगा और इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास सीएससी आईडी होना चाहिए और आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस की एक किसी भी प्रकार का मतलब मॉर्फर हो मंत्रा हो कोई भी आपके पास डिवाइस होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? तो इसमें जो है आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो है पीएम विश्वकर्मा के साइट पे जाना होगा और साइट पे जाने के बाद आपको जो है सीएससी आईडी से लॉगिन करना है। वहाँ पे बहुत सारे प्रकार है और भी है, पोस्ट ऑफिस वगैरह भी है जो मैं आपको आगे वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में आपको जो अपना जो है सीएससी आईडी भी दूंगा जिसके तहत जो है आप अपने से ऑनलाइन कर सको और आपके पास बस एक सिंपल सा फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता, आप खुद से घर बैठे कर सकते हो, बस आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए और आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता दूं कि इसमें कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप कारपेंटर यानी कि अगर आप बढ़ई हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और अगर आप जो है लोहा का या धातु का कोई काम करते हो तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप सुनार हो यानी कि आप जो सोना का कोई काम करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और अगर आप कुम्हार हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं अगर आप जो है चमड़ा आधारित मोची का काम करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और अगर आप राजमिस्त्री हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसमें अन्य में दिया हुआ है टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, और यहाँ पे दिया हुआ है गुड़िया खिलौना बनाने वाले, और यहाँ पे नाई दिया गया है, और उसके बाद आपको बताया गया है कि दर्जी और मछली के जाला बनाने वाले लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरे क्यों और इससे क्या लाभ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो भी स्किल में काम करते हो, जो भी आप सीखते करते हो काम, सपोज डेट मान लो आप जो है टेलर का काम करते हो तो आपको प्रोफेशनल 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस ट्रेनिंग के तहत आपको आपके स्किल को डेवलप करने में मदद किया जाएगा। प्रोफेशनल जो लोग इसका काम करते हो जैसे कि टेलर वाला काम करते हो वो लोग आपको बताएंगे आके, अच्छे से एक प्रशिक्षण दिया जाएगा आपको। और प्रशिक्षण क्यों किया जाएगा? अगर मान लो आप कोई काम करते हो तो आप सोचोगे कि काम करूंगा तो मैं अपना दुकान कैसे चलाऊंगा, तो आप इस प्रशिक्षण में अगर शामिल होते हो तो इसके लिए आपको सरकार जो है हर दिन का मतलब है टेलर का ट्रेनिंग करा है आपने, तो उसके बाद जो आपको जो ट्रेनिंग का अलग पैसा मिलेगा 500-500 रुपया, और उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो और एक छोटा सा एग्जाम होगा, टेस्ट होगा जो आप दे लेते हो, तो आपको जो है सरकार जो है 15,000 रुपया आपके खाते में पैसे देगी। इसलिए पैसा दिया जाएगा 15,000 रुपया, इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आप जो है जो ट्रेनिंग की हो अगर आप उसको विस्तार करना चाहते हो तो उसे आप जो है अपना मशीन वगैरह खरीद के आप उसको यूज कर सको। अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हो और पैसे ले लेते हो और उसके बाद जो है अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपको इसमें आपके पास पैसा नहीं है तो आपको जो है सरकार 1 लाख रुपए का मात्र 5% के इंटरेस्ट पे आपको लोन देगी। तो और उसके बाद अगर आप 1 लाख भर देते हो और उसके बाद आप फिर से लेना चाहो तो आप और उसके बाद आपको 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा जो कि वो भी 5% के इंटरेस्ट पे होगी। तो दोस्तों इस फॉर्म को आप भर के इसका लाभ उठा सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है प्रॉपर वे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपली अपने कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना और उसके बाद उस पर सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा। तो आप जैसे ही पीएम विश्वकर्मा सर्च करोगे आप देखोगे आपके सामने पीएम विश्वकर्मा का साइट ओपन हो जाता है। अब जैसे ही साइट ओपन हो जाएगा आप देखोगे यहाँ पे अबाउट स्कीम दिया हुआ है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो स्कीम का बेनिफिट्स। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने बताया गया है कि 120 घंटा का आपका जो है ट्रेनिंग होगा जो कि 15 दिन के लिए होगा, और उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग के टाइम भी आपको पर डे 500 रुपया दिया जाएगा। वहीं आप देख सकते हो उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 22,500 रुपया आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अब उसके बाद आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख रुपए का लोन फर्स्ट टर्म में आपको दिया जाएगा जो कि आपको 18 मंथ के अंदर भर देना है। तो आप जैसे ही 1 लाख रुपए भर देते हो 18 मंथ में, उसके बाद जो है आपको जो है 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, वो भी मात्र 5% पे, और उसे आपको 30 मंथ के अंदर भर देना है। तो अब चलते हैं सिंपली
कि इसे अप्लाई कैसे करना है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको भी बता दूं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो इसमें आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए और एक आपका आधार कार्ड, जो कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा उसी पे आपका जो ओटीपी जाता है। और उसके बाद आपको एक बैंक पासबुक चाहिए, बस इतना ही 2 चीज चाहिए। और आपके पास अगर राशन कार्ड है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो, अगर नहीं है तो भी आप भर सकते हो। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी। और प्रॉब्लम क्या आने वाला है आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे मेरा सीएससी आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं अपना यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ। मैंने की जैसी तो आपने देखा कि जैसे मैंने सीएससी आईडी और पासवर्ड डाला, ये सिंपली रजिस्टर के ऑप्शन पे आ गया। तो यहाँ पे देख रहा है रजिस्टर नाउ, और आपसे पूछ रहा है क्या आपके कोई फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर आप यस करोगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, तो आपको सिंपली नो करना है। और उसके बाद से पूछ रहा है कि आपने कभी पीएम स्वनिधि या फिर मुद्रा लोन वगैरह के अंडर जो है लोन लिया है। अगर लिया है तो आप यहाँ पे यस करो, नहीं तो सिंपली नो कर दो और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, आपके सामने आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका आधार नंबर डालने का ऑप्शन आता है और उसके बाद आपको कैप्चा भर लेना है। कैप्चा भरने के बाद आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है, तो आपके सामने क्या होगा, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। तो अब मेरे मोबाइल पे जो ओटीपी आ गया है, मैं उसे यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ और ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आप देखोगे आपके सामने मेरा यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट खुल जा रहा है क्योंकि मैंने जो है पहले ही रजिस्ट्रेशन करा था, तो इसलिए यहाँ पे खुल जा रहा है। लेकिन आपका क्या होगा, ये पेज नहीं खुलेगा। ये पेज आपका तब खुलेगा जब आप जो है अपना वहां पे आपका आधार नंबर शो होगा और उस पर क्लिक करना, और उसके बाद जैसे आप फिंगर लगाओगे उसके बाद आपका ये डिटेल ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप देखोगे आपका डिटेल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे डाल देना है अपने अनुसार, कि आपका जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, उसको अपने अनुसार डाल देना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे दिव्यांग का ऑप्शन है। अगर आप हो तो यहाँ पे यस करो, नहीं तो सिंपली नो कर दो। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट। तो आपको सिंपली अगर आप जहाँ रहते हो वहीं पे अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। और जैसे इस यस पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप वही डिस्ट्रिक्ट में करते हो तो आपको सिंपली यस कर देना है। और अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे माइनॉरिटी सिलेक्ट कर लेना है, आप जिसमें भी आते हो। अगर नहीं आते हो तो आपको सिंपली नो ही रहने देना है। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन है, जो कि ऑप्शनल है, तो आप इसे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद नीचे स्लाइड करो। तो अब आप जैसे ही नीचे स्लाइड करोगे तो आप देखोगे मेरा यहाँ पे राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है और जितने भी मेरे फैमिली मेंबर है सारा शो हो रहा है। अगर आपका नहीं आता है राशन कार्ड नंबर तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपना फैमिली का जो भी नाम है आप एक किसी मेंबर को जोड़ दो, जैसे या अपने पिता का, या अगर आप लेडीज हो तो अपने हस्बैंड का भी जोड़ सकते हो। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अपना जिसका नाम जोड़ रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिख दो और उसके बाद आपको जो यहाँ पे अपना रिलेशन क्या है वो उनसे दर्शा दो और उसके बाद उनका आधार नंबर यहाँ पे डाल दो। और ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। चूंकि मेरा राशन कार्ड में है तो डायरेक्ट ये मेरा ले रहा है, तो मैं यहाँ से सिंपली रिमूव कर देता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक और प्रॉब्लम आएगा जो मैं आपको बता दूं। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड में कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जिनका आधार नंबर नहीं चढ़ा हुआ है। वो ऐसी स्थिति में आप जो है इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तो आप ध्यान देना कि आपके राशन कार्ड में जो है सभी लोगों का आधार नंबर चढ़ा होना चाहिए। अगर मान लो किसका आधार नंबर नहीं चढ़ा हुआ है तो आपको चढ़वाना होगा पहले, और अगर मान लो कहीं और वो चला गया है तो उसको वहां से आपको पहले पीडीएस डीलर से मिलके और या फिर अपना जो है खाद्य आपूर्ति विभाग में जाके उनका नाम हटवाना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अब आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड करना है। तो आप देखोगे आपका एड्रेस आता है, यहाँ पूछ रहा है सेम एज आधार एड्रेस, तो आपको सिंपली यस कर देना अगर आपका आधार का एड्रेस और सेम है। तो अब आपसे पूछ रहा है डू यू कम अंडर द ग्राम पंचायत। तो अगर आप जो है ग्राम पंचायत के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और नहीं तो सिंपली नो कर देना है। और अपना जो है अर्बन जो जोन है उसे आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका प्रोफेशन और ट्रेड डिटेल। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, इस पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे जब मैंने जितना बताया था वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये सब शो हो रहा है। और इसे जो है आपको अगर आप सिलाई मशीन के लिए करना चाहते हो तो आपको सिंपली दर्जी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको
सब कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पूछ रहा है बिजनेस एड्रेस। अगर आपका बिजनेस एड्रेस और सेम आधार एड्रेस सेम है तो इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, आप देखोगे आपसे यहाँ पे आपका बैंक डिटेल पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे अपना सेविंग बैंक डिटेल यहाँ पे देना है। तो आपका जो भी बैंक डिटेल है उसे आपको यहाँ पे भर देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली भर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डाल देना है। तो आपको जो भी बैंक का आईएफएससी कोड है उसे डाल दो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ब्रांच सेलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद नीचे सिंपली स्लाइड कर लेना है। नीचे स्लाइड करने के बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप 1 लाख का लोन जो है लेने में इंटरेस्टेड हो। अगर हो तो आप सिंपली से यस कर दो और उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल भर दो कि आपको एनुअल कितना कमाते हो। नहीं तो सिंपली आप जो यहाँ पे नो रहने दोगे तो यहाँ पे क्या है कि मे बी लेटर कह रहा है कि अगर आप लेना चाहो तो ठीक है, मे बी लेटर करके छोड़ दो, नहीं तो आपको सिंपली अब उसको आपसे नीचे करना है। पूछ रहा है आर यू डिजिटली एक्टिव। अगर हो तो यहाँ पे सिंपली यस कर दो और उसके बाद आपको अपना जो यहाँ पे यूपीआई आईडी वगैरह डालना होगा। अगर नहीं डालोगे तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। तो अगर आप डिजिटली एक्टिव हो तो आप यहाँ पे सिंपली यस कर लो, नहीं तो सिंपली आप इसे नो ही छोड़ दो और उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आप देखोगे डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो इसे आप अगर करना चाहो यस तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहो तो नहीं भी करोगे तो भी ये आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सिंपली, और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो डिक्लेरेशन को आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जैसे सबमिट पे क्लिक कर दोगे आप देखोगे आपके सामने एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपका जेएच नंबर आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है। तो इसे सिंपली आपको ओके डन कर देना है। अब उसको आप देखोगे यहाँ पे जो आपको एक पीडीएफ मिल जाता है, इसे आप सिंपली प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पीडीएफ को प्रिंट कर लेना है। और तो अब जो ये फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरा जाता है, और बस यही था फॉर्म में। तो अब जो है आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरा जाता है, और फॉर्म भराने के बाद आपका जो प्रिंट आउट निकलता है उस प्रिंट आउट के साथ आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपका राशन कार्ड और एक फोटो, जो आप जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है उस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप मान लो सिलाई मशीन के साथ भरे हो तो आपको जो सिलाई मशीन के साथ एक फोटो क्लिक करवाकर पोस्ट कार्ड साइज में, इसे जो आपको अपने, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपको जो है नगर निगम ऑफिस, या फिर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो म्यूनसिपालिटी या फिर पंचायत ऑफिस में आपको जो है ये फॉर्म ले जाकर को इतना फॉर्म को जमा कर देना है। और उसके बाद आपका जो आधार से जुड़ा नंबर है उस पर आपका कॉल आएगा और आपको जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको जो है 15 दिन का ट्रेनिंग देना है और उसके बाद आपको जो है अपना ट्रेनिंग का भी आपको पेमेंट मिलेगा, और उसका भी उसके बाद आपको 15,000 रुपये मिलेगा, जो कि आपको रिटर्न नहीं करना है। तो हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीएससी आईडी चाहिए मेरा, यानी कि आपको अप्लाई करने के लिए सीएससी आईडी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि आपको जो है कहाँ से मिलेगा। आपको सिंपली जो है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम करना है। मैं आपको वहां से आपको सीएससी आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करूंगा, जिससे जो है आप प्रॉपर वे में भर पाओगे इस फॉर्म को, पीएम विश्वकर्मा को, अपने घर पे बिना कहीं किसी जगह पे जाए हुए, बिना 1 रुपए खर्च हुए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाया हूँ कि आप जो है पीएम विश्वकर्मा का जो फॉर्म है उस फॉर्म को कैसे भर पाओगे और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।